क्या होगा, इसकी दूसरी जो लेयर है उसमें मिट्टी का थोड़ा डार्क मिट्टी का कलर होगा और ऊपर जो होगा वो थोड़ा लाइट कलर होगा। ठीक है। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ सॉइल्स। अभी तक हमने पढ़ा था व्हाट इज सॉइल, सॉइल कैसे बनी, सॉइल में क्या क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे सॉइल के कितने किस्म होते हैं। तो कहते हैं अलग अलग इलाकों में अलग अलग किस्म की जो सॉइल होती है। जैसे हम प्लेन्स में यहाँ पे रहते हैं, अगर हम किसी पहाड़ी जगह पे जाएंगे वहां की जो मिट्टी होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। ठीक है। तो हर कोई जगह जो होती है, हर किसी जगह पे अलग अलग किस्म की सॉइल होती है। और अब कितने किस्म है सॉइल के? सॉइल के लेकिन सिर्फ 3 किस्म है। सॉइल के 3 किस्म है। ठीक है। सॉइल के 3 किस्म है। एक है क्लेई सॉइल। कौन सा है पहला? क्लेई सॉइल, सैंडी सॉइल एंड लोमी सॉइल। सॉइल के 3 टाइप्स, एक है क्लेई सॉइल, सैंडी सॉइल एंड लोमी सॉइल। सब बच्चे याद रखेंगे कौन कौन सा है। तोयबा, सालिक, आयत, फोकस कीजिए पढ़ाई पे, सिर्फ घूम रहे होते वहां यहाँ। अकील, सिट प्रॉपरली बेटा। मेहनाज, अदीबा, फोकस ऑन योर स्टडीज। There are 3 types of soil. Soil के 3 टाइप्स है। कितने टाइप्स है? 3। पहला है क्ले सॉइल। क्ले सॉइल, सालिक पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। पहला जो टाइप है दैट इज क्ले सॉइल। सेकेंड वन इज सैंडी सॉइल। Second one is sandy soil and third one is loamy soil. So अब हम पहले देखेंगे what is clay soil. क्ले सॉइल जो होते हैं उसमें छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो हमें आंखों से नजर नहीं आता है कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हमें इजीली नजर नहीं आते हैं। जब लेकिन ये क्ले सॉइल जब ये गीली होती है, जब हम इसमें पानी डालते हैं तो ये स्टिकी बनती है, यानी ये चिपकती है। आपने देखा होगा हमारे घर के आसपास जो मिट्टी होती है, जब बारिश पड़ती है वो मिट्टी हमारे जूते, हम जैसे उस मिट्टी पे चल रहे तो हमारे जूते को कोई मिट्टी चिपक जाती है ना। सो दैट इज क्लेई सॉइल। व्हाट इज क्लेई सॉइल? क्लेई सॉइल होती है जिसमें फाइन पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं मिट्टी के। ठीक है। क्लेई सॉइल। तो जब क्ले सॉइल गीली होती है, व्हेन इट बिकम्स वेट इट बिकम्स स्टिकी। जब ये गीली होती है, इसमें पानी पड़ता है, ये स्टिकी यानी ये चिपकू बनती है, ये चिपक जाती है। और जो ये सॉइल होता है इसमें बहुत कम एयर होता है। जो ये क्ले सॉइल है इसमें हमने पढ़ा है ना कि सॉइल में एयर और वाटर भी होता है। तो इस क्ले सॉइल में एयर की कमी होती है, इसी वजह से इसमें प्लांट्स ग्रो नहीं करते हैं। I will repeat it again. Clay soil has the smallest particles. सबसे छोटे जो pieces होते हैं that are in clay soil. और जब clay soil wet होती है यानी ये गीली होती है, so what does it become? It become sticky. ये sticky बनती है। एंड इसके बाद है जो ये clay soil होती है, इसमें क्या होता है? बहुत कम एयर होता है, हवा बहुत कम होती है, सो प्लांट्स इसमें ग्रो नहीं कर पाते हैं। इज इट क्लियर? सब बच्चे अपनी माइक खोल के मुझे बोलेंगे इज इट क्लियर? क्ले सॉइल क्या होता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, very good. सुनिए, क्ले सॉइल क्या है? क्ले सॉइल में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है। जब ये गीली होती है ये स्टिकी बनती है और इसमें जो एयर होती है वो बहुत कम होती है प्रेजेंट, इसलिए इस सॉइल में प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते हैं। नाउ अनदर वन इज सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल जो होती है उसमें बहुत सारे रेत के पार्टिकल्स होते हैं, यानी सैंड पार्टिकल्स, रेत या फिर सिफ्टवना, उसमें बहुत ज्यादा सैंड पार्टिकल्स होते हैं। और जो ये सैंडी सॉइल है ये बहुत कम पानी को अपने अंदर जज्ब कर पाता है, यानी ये बहुत कम पानी को अपने अंदर जज्ब करता है, इसीलिए जो प्लांट्स है वो इसमें ग्रो नहीं करते हैं।
आपने सुना होगा जो डेजर्ट्स होते हैं वहां पे यही सैंडी सॉइल होती है, इसलिए उन डेजर्ट्स में ज्यादातर प्लांटेशन नहीं होती है, यानी वहां पे प्लांट्स वगैरह ज्यादा नहीं उगते हैं। So basically, what is sandy soil? Sandy soil is that type of soil जिसमें सिर्फ sand particles ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये भी मिट्टी का ही किस्म है, लेकिन इसमें रेत बहुत ज्यादा होती है और इसमें एक सलाहियत कम है, ये अपने अंदर पानी को उतना जज्ब नहीं कर पाती है, इस वजह से इसमें हम प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते हैं। So this was sandy soil. Now third type is loamy soil. What is loamy soil? Loamy soil एक मिक्सचर होता है, यानी मिक्सचर हम बोलते हैं जब दो तीन चीजें एक साथ मिलती है। इस लोमी सॉइल में सैंड भी होती है, क्ले भी होता है और ह्यूमस भी होता है। लोमी सॉइल में क्या क्या होता है? सैंड भी होता है, क्ले भी होता है और ह्यूमस भी होता है। ह्यूमस क्या होता है? डेड एंड डिकेड प्लांट एंड एनिमल मैटर, यानी मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स का जो रिमेनिंग पार्ट रहता है, दैट इज ह्यूमस। लोमी सॉइल में होता है क्ले, सैंड एंड ह्यूमस, इसलिए लोमी सॉइल को दूसरा नाम बोलते हैं लोम या गार्डन सॉइल, यानी जो सॉइल आपके गार्डन्स में होती है दैट इज लोमी सॉइल। जो ये लोमी सॉइल है ये मिक्सचर है, इसमें हर कोई चीज अच्छे से है, सो दैट इज वाई इसमें प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। अकील अनम्यूट योर माइक। यस अकील। मैम इसमें प्लांट ग्रो कर सकते हैं? यस बेटा, जो लोमी सॉइल होती है इसमें प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं। देखिए जो क्ले सॉइल और सैंडी सॉइल है इसमें प्लांट्स ग्रो नहीं करते हैं। क्ले सॉइल में करते हैं लेकिन उतना अच्छे से नहीं कर पाते क्योंकि वहां पे हवा की कमी रहती है। सैंडी सॉइल में नहीं उगता है, और जो अब लोमी सॉइल है उसमें प्लांट्स बहुत अच्छे से उगते हैं बिकॉज उसमें ह्यूमस होता है और ह्यूमस सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, अभी तक हमने पढ़े 3 टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल के 3 किस्म है, क्ले सॉइल है, सैंडी सॉइल है एंड लोमी सॉइल है। क्ले सॉइल में स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ सॉइल स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं, और जब ये क्ले सॉइल वेट होती है स्टिकी बनती है, यानी ये चिपकू बनती है। इसके बाद हमने पढ़ा इस क्ले सॉइल में बहुत कम हवा होता है, यानी हवा के आने जाने की जो सलाहियत है वो बहुत कम, इसमें हवा बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसी वजह से इसमें प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते बिकॉज प्लांट्स को ग्रो करने के लिए एयर की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसके बाद हमने पढ़ा सैंडी सॉइल। तो सैंडी सॉइल क्या होता है? सैंडी सॉइल में सैंड पार्टिकल्स यानी ज्यादा रेत, ठीक है, तो इसमें पानी पकड़ने की सलाहियत भी बहुत कम होती है। ठीक है, अगर आपके घर में आपने कभी देखा होगा या इन फ्यूचर आप कभी रेत लाओगे तो आप नोटिस करना उस रेत में आप ज्यादा पानी नहीं डाल सकते। ठीक है, इसी वजह से इसमें प्लांट्स टोटली ग्रो नहीं करते हैं, अच्छे से नहीं करते। कैक्टस इसी में ग्रो करता है लेकिन यूजुअली इसमें प्लांट्स जो है वो ग्रो नहीं करते हैं। इसके बाद है लोमी सॉइल। तो लोमी सॉइल हमने पढ़ा वो मिक्सचर होता है, यानी उसमें 2-3 चीजें एक साथ मिल जाती है। उसमें कौन कौन सी चीज मिलती है? सैंड भी, क्ले भी और ह्यूमस। बिकॉज ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस होता है ना डेड और डिकेड प्लांट एंड एनिमल मैटर, इसकी वजह से इस सॉइल में अच्छे से न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इसमें प्लांट्स भी अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। नाउ सुनिए, जो प्लांट्स है वो लोमी सॉइल में क्यों ग्रो करते हैं? बिकॉज उसमें ह्यूमस है, उसमें सैंड और क्ले भी है और उसमें राइट अमाउंट ऑफ वाटर भी है, यानी जितना पानी आपको चाहिए उतना पानी उस सॉइल में होता है। अब देखिए हमारे घर में भी हम लोग छोटा सा कुछ सब्जी उगा देते हैं, उसके बाद हमारे घर वाले, अगर आपने सुना होगा कभी या आपके कोई रिलेटिव्स होंगे, हम बोलते हैं आफ्टर यू खाद खाद, तो ये अच्छे से उगेगा। जो खाद होता है उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सॉइल में नहीं होते, तो वो उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। अब अगर कोई सॉइल ऐसी है जिसमें आपको ग्रो नहीं कर रही है चीजें,
if we will add manure, so manure अगर ऐड करेंगे, खाद अगर इस्तेमाल ऐड करो, so उसमें क्या होगा, manure, ये आप याद रखेंगे manure। आयत अनम्यूट योर माइक बेटा। मैम जी हम जो खाते हैं वो क्या होती है? मैं बोलूंगी ना बेटा, रुकिए आप वेट करो, मैं बोल देती हूँ। सुनिए, अगर कोई सॉइल ऐसी है जिसमें चीजें ग्रो नहीं कर रही है, सो वी विल ऐड मैन्योर टू दैट। अब बच्चा बोल रहा है व्हाट इज मैन्योर, आप लोगों को नहीं पता व्हाट इज मैन्योर। मैन्योर क्या होता है, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ काउ डंग एंड डीकिंग प्लांट मैटर। जो काउ डंग होता है ना, काउ डंग, और इसमें प्लांट मैटर जो डीके हुआ होता है, जो खत्म हुआ होता है, वो होता है जब वो दो चीजें मिलती है, काउ डंग और डीकिंग प्लांट मैटर मिलता है, तो वो मैन्योर बनती है। सो बेसिकली व्हाट इज मैन्योर, मैन्योर मिक्सचर होता है किस किस का, काउ डंग और डीकिंग प्लांट मैटर का। वेट कीजिए, मैं आपको दिखाऊंगी। So this is cow dung. You can see what is cow dung. This is cow dung. Okay? जब cow dung और decaying plants मिल जाते हैं तो वो क्या बनाता है, मैन्योर। और मैन्योर जब हम किसी सॉइल में ऐड करते हैं, उस सॉइल में फिर अच्छे से चीजें उगती है, वो उस जमीन को जरखेज फर्टाइल बनाता है, सो दैट उस सॉइल में अच्छे से वो चीजें उग पाए। आयत आपको फिर से कुछ पूछना तो अनम्यूट कीजिए माइक। मैम आप हमें रेत भी दिखाइए। जी आयत क्या देखना है बेटा, आयत आयत अनम्यूट योर माइक बेटा। आयत मैम मुझे अनम्यूट हो रहा था अभी माइक। बेटा मैं नहीं सुन पा रही हूँ। मैम मैं कह रही थी मुझे अभी अनम्यूट नहीं हो रहा था माइक। सुनिए देखिए, दैट इज मैन्योर। देखिए इसमें काउ डंग और डेड डीकेइंग प्लांट मैटर इन्होंने मिलाया है, सो दिस इज मैन्योर। अगर हम ये किसी सॉइल में मिलाते हैं तो क्या होता है, वो सॉइल जरखेज फर्टाइल होती है और फिर उसमें हम कुछ भी उगा सकते हैं और वो जो प्लांट है वो अच्छे से भी उग जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? सब बच्चे अपनी माइक खोलेंगे। इज इट क्लियर? यस मैम। तोयबा मैम मुझे आपसे कुछ कहना था। जी मैम हमारी साइंस क्लास में कम स्टूडेंट्स क्यों आते हैं? जी मैम हमारी साइंस क्लास में कम स्टूडेंट्स क्यों आते हैं? बेसिकली ये सवाल कौन कर रहा है? अदीबा, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, किसी बच्चे को नहीं देना है या क्या करना है। आप लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 की बुक वर्क भेज सकती हैं? कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मैं कल भेजूंगी, ठीक है? ओके मैम। तो बच्चों का काम है पढ़ाई पे ध्यान देना, उनका काम ये नहीं है कि किस क्लास में बच्चे कम आ रहे हैं, किस पे ज्यादा आ रहे हैं। बेहतर रहेगा अपनी पढ़ाई पे, अपनी एज के हिसाब से फोकस करो अपनी पढ़ाई पे, बाकी चीजों में ध्यान मत दिया करो। इट्स नॉट गुड। अभी छोटे हो तो पढ़ाई पे ध्यान दो, फिर जब यहाँ लाते हैं यहाँ पे आपको कुछ नहीं आता है। सो फोकस ऑन योर स्टडीज। चलिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। सब बच्चे लेसन नंबर 2 जो मैंने कल पीडीएफ भेजा है वो काम लिख लीजिए आप। अल्लाह हाफिज।